हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई बसंती जी का है और बहुत ही अच्छा वीडियो आया है। उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी हैं जो कि हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बसंती जी का वीडियो आया और बसंती जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। और जैसा कि लोग बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत से कमेंट आए हैं कि बसंती जी ध्यान नहीं दे रही हैं, उन्हें खाना नहीं दे रही हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि खाना नहीं दे रही हैं, तो इसीलिए उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि हम वीडियो देख पाते हैं। बसंती जी ने आज अपनी बातें क्लियर की। जब वो खेतों में गई थी तो वहाँ बैठ करके उन्होंने अपनी बातें क्लियर की कि भाई बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है और 1 साल हो गया है, उनके जो पेट में प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही है। अब इस बात को तो मैं अपने शब्दों में कहना चाहूँगी, जो शायद बसंती जी नहीं भी कहती तो भी मैं बताती। देखो, किसी किसी का ना लीवर में प्रॉब्लम होती है, उम्र के साथ धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और ख़ास करके जितने हमने इतने उम्र के बुज़ुर्ग लोगों को देखा है, उनके पेट में प्रॉब्लम हो ही जाती है कि कुछ भी खाना हजम नहीं होता है और गैस बनती है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं पेट से रिलेटेड जो हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ें हजम नहीं होती हैं। अगर कुछ खा लिया बाई मिस्टेक तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। और अगर वो पूरा दिन बैठे रहते हैं तो बैठे रहने से भी पेट में प्रॉब्लम होती है। और शरीर में अगर पेट में दर्द है, मानिए अगर पेट में दर्द है तो और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि डिप्रेशन होता है इंसान को, बुखार भी रहता है अगर पेट में प्रॉब्लम है तो पेट की प्रॉब्लम से कई दिक्कतें हो जाती हैं शरीर में। तो ऐसा ही कुछ बाबूजी के साथ है। भाई पेट का इलाज तो कर रहे हैं, बुकनू चूरन जो भी चीज़ें वो भी खाते हैं और बहुत सी दवाइयाँ भी खा रहे हैं। भाई दवाइयाँ भी गर्म करती हैं, ऐसा नहीं है, ये दवाइयाँ गर्म करती हैं, उनके पेट के लिए नुकसानदायक भी हो जाती हैं। लेकिन वो बुज़ुर्ग हैं, उन्हें समझ नहीं आता है। भाई जहाँ तकलीफ़ हुई तो तुरंत उन्होंने दवाइयाँ खा ली। तो अब दवाइयाँ देना भी ज़रूरी है। भाई अगर वो बोल रहे हैं मुझे तकलीफ़ है तो दवाई देना भी ज़रूरी है। तो जब पेट में प्रॉब्लम है तो वो खाना नहीं खाते हैं। हमने देखा है कई वीडियो में बसंती जी खाना लेकर जाती हैं, गोल्डी भी खाना लेकर जाती है या गोलू खाना लेकर जाता है, तो अक्सर वो मना कर देते हैं। अब इस जगह पर ये कोई नहीं कह सकता है कि बसंती जी खाना नहीं देती हैं। बसंती जी डेली खाना बनाती हैं तो पहली थाली उनके लिए ही लगती है। लेकिन अब वो नहीं खा रहे हैं तो उसके ऑप्शन में भाई गाँव में और क्या मिलेगा। फ्रूट्स के नाम पर भाई खीरे हैं, या गोलू कभी जब मार्केट जाता है तो फ्रूट्स लेकर आता है, वो उन्हें दिया जाता है। जूस बना कर देती थी तो जूस भी वो पीते थे। हाँ, खाना नहीं खा पा रहे हैं इस वक्त, बीच बीच में जैसे आज उन्होंने खाना खाया थोड़ा सा, तो कभी कभी खाना भी खा लेते हैं। अब लेकिन उनको दिक्कत होती है तो वो दिक्कत भाई वही समझ सकते हैं, दूसरा इंसान तो नहीं समझ सकता है। वीकनेस इसी वजह से आई है क्योंकि वो खाना सही से नहीं खा पा रहे हैं। तो डॉक्टर जो आए थे उन्होंने बताया है कि भाई 6 इंजेक्शन हम लगाएंगे, जैसा कि बसंती जी ने बताया कि भाई हमने कहा कि इनको कुछ ताकत के लिए इनको दो। तो उन्होंने इंजेक्शन दिए हैं कि जो उनके हाथ काँप रहे हैं, तो हाथ काँप रहे हैं तो पहले तो नॉर्मल ही काँपते थे थोड़ा बहुत, लेकिन इस वक्त वो कमज़ोर हो गए हैं, इस वजह से उनके हाथ ज़्यादा कँपते हैं। तो इंजेक्शन देने से शायद ताकत आएगी तो उन्हें आराम मिलेगा। और अब बुज़ुर्ग हैं तो वो तो बच्चों की तरह हर चीज़ में ज़िद भी करेंगे और हर तरह की डांट भी लगाते होंगे, बच्चों को डांटते होंगे या चिल्लाते होंगे। वो हमें कैमरे में नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वो ज़रूर करते होंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़्यादातर बुज़ुर्ग ऐसा ही चिड़चिड़े हो जाते हैं बुढ़ापे में। अगर तबीयत ठीक नहीं है, भाई चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उनकी उस बात को हम इग्नोर ही करेंगे कि अगर वो चिड़चिड़े हो रहे हैं या कुछ, तो भाई शरीर में जब कुछ नहीं है तो वो चिड़चिड़े तो हो ही जाएंगे। अब बसंती जी के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है। बसंती जी ने ये भी कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो ठीक हो जाएं। कोई ये ना कहे कि हम इलाज नहीं करा रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ की जा रही है, लेकिन अब उम्र ही है, जब 80 साल पूरे हो चुके हैं तो आप लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो फिर से दौड़ने लगेंगे, भागने लगेंगे और सब कुछ करने लगेंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बस ये है कि दाल रोटी सही से वो खाते रहें और आराम से बातें करते रहें। इस उम्र में इतनी ही उम्मीद हम उनसे कर सकते हैं कि घोड़े की तरह दौड़ नहीं लगा सकते वो। एक बुज़ुर्ग इंसान हैं तो वो बैठें, अपनी सलाह दें, अपने बच्चों को देखें, इतना ही बहुत है। बस ये है कि इंजेक्शन लगने से कमज़ोरी दूर हो जाएगी तो खाना पीना शुरू कर देंगे तो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। और दूसरी तरफ बसंती जी ने कहा कि भाई घर का काम रुक गया है क्योंकि गोलू का एडमिशन कराना है। अब पैसे तो ऑलरेडी इतना खर्चा हो गया है,
तो गोलू के एडमिशन के लिए पैसे जो रखे हैं, तो पहले हम एडमिशन करवाएंगे, जितने भी लगेंगे पैसे, उसके बाद ही हम घर का काम शुरू करवाएंगे। क्योंकि अगर घर में लगा दिया पैसा, फिर स्कूल में फ़ीस जमा करने के लिए अगर पैसा ना हुआ तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए अभी हमने काम बंद करवा दिया है। चलो ये भी ठीक है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो पहले तो पढ़ाई ज़रूरी है, एडमिशन ज़रूरी है, उसके बाद बाकी चीज़ें तो हो ही जाएंगी धीरे धीरे। अब कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई बाबूजी के जो जहाँ वो लेटते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी कर दी। हमने भी देखा कि भाई नीचे प्याज डाल दिया था, तो मैंने पहले ही बोला था कि भाई उसको हटा दो, क्योंकि उसकी वजह से गरम और बदबू भी आती है, वहाँ पर घुटन सी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके घर में जगह नहीं, अभी तो काम ही चल रहा था, तो सारा सामान इधर ही रख दिया गया है। जब कुलवई सही हो जाएगी तो मुझे लगता है यहाँ से सामान शिफ्ट कर दिया जाएगा, जैसे बोरे वगैरह जो रखे हैं और भी चीज़ें रखी हैं, जैसे साइकिल वगैरह ही है, तो मान लो कि अगर वहाँ कुछ चीज़ें रख दी जाएंगी तो यहाँ जगह खाली हो जाएगी। खाली हो जाएगी तो बाबूजी को भी आराम हो जाएगा। तो बसंती जी भाई अकेली ही हैं और जिस तरह से कोशिश कर रही हैं तो सब कुछ हो ही जाएगा। लेकिन जब लोग उंगली करने लगते हैं उसी जगह चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं और वो चीज़ें ख़राब दिखती हैं। तो मुझे लगता है कि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से खुद कर रही हैं, क्योंकि जिसको तकलीफ़ होती है वही इंसान समझ सकता है। बात करेंगे उसके आगे हम अनीता जी की। अनीता जी के घर में भाई आज समोसे बने हैं, समोसे पार्टी हुई है और फार्म हाउस में समोसे बने थे। जैसा कि हमने देखा कि लाला जी भाई वो तो मास्टर शेफ़ हैं, वो समोसे बना रहे थे, अनीता जी हेल्पर बनी हुई थी, बच्चे खाने में लगे थे उनके। तो बस यही चल रहा था, इसके अलावा उनके वीडियो में तो कुछ होता नहीं, तो मैंने नहीं कुछ और बनाने का सोचा। लेकिन एक नहीं कई कमेंट ऐसे आए हैं कि लोगों ने कहा कि अगर आपको उनके वीडियो नहीं पसंद हैं तो आप बनाती क्यों हैं उनकी वीडियो। तो सीधी सी बात है, शायद कुछ लोगों को नहीं पता है कि मेरे चैनल का नाम क्या है, और लोग आ जाते हैं कमेंट करने के लिए, कहते हैं आप अपना वीडियो क्यों नहीं बनाती, आप उनका वीडियो क्यों बनाती। अरे भाई थोड़ी तो समझ लाओ, थोड़ी सी अक्ल लगाओ, क्योंकि आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो कुछ लोगों ने कमेंट किया है मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप लोग वीडियो देखते हैं और ये नहीं सोचते हैं ये किस तरह का वीडियो है। अगर व्लॉगर है तो वो रिएक्शन नहीं देता है, और रिएक्शन चैनल वाले व्लॉगिंग नहीं करते हैं, तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप अपना वीडियो बनाइए। भाई मैं अपना क्यों बनाऊँ, मेरा काम ये है। अब जैसे कि बाहर भी हम जॉब करते हैं, सबकी अलग अलग जॉब होती है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं प्रेस रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग छोड़ करके वो मंत्री जी बन जाएं या सुपरस्टार बन जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये उनका काम है रिपोर्टिंग करना, तो वो तो करेंगे। अब उनसे आप बोलो जाके कि भाई आप अपना क्यों नहीं कुछ बनाते हो, अपनी न्यूज़ छापो ना, हीरो हीरोइन की क्यों छाप रहे हो, मंत्री जी की क्यों छाप रहे हो। तो ये तो आपकी मूर्खता है जो आप इस तरह के सवाल करते हैं। और एक नहीं कई लोगों ने ऐसे कमेंट किए कि भाई आप अपना कंटेंट डालिए, अपना कंटेंट यही तो है मेरा कंटेंट, मेरा ही वीडियो है। और अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो में देखिए, लिपसिंग मैं ही कर रही हूँ, मेरी ही आवाज़ है, तो वीडियो मेरा है लेकिन दूसरे का, क्योंकि उनका रिएक्शन मैं दे रही हूँ। एक तरह से ये प्रेस रिपोर्टर वाला ही काम होता है कि भाई उनके वीडियो में जो चीज़ें हो रही हैं, वो लोग जो कर रहे हैं, वो मैं अपने शब्दों में यहाँ आपको बताऊँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो मेरी राय है वही आपकी भी राय होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग राय होती है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट बिल्कुल ना करें और समझने की कोशिश करें, और जिन्हें नहीं पता होता तो या तो फिर कमेंट ना करें, क्योंकि मैं डिलीट कर दूँगी, फिर प्रॉब्लम होगी। कोशिश मैं ये करती हूँ कि जो नेगेटिव भी कमेंट है मैं उनको रिप्लाई करूँ, अगर समझाने लायक है तो। नहीं समझाने लायक है तो भाई डिलीट करना पड़ेगा, इसके लिए सॉरी है। तो भाई ये वीडियो जिसने जिसने यहाँ तक देखा है और उन्हें चीज़ें समझ में आई हैं, किसी के ऊपर भी उंगली उठाना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी गलत बोलना ज़रूरी नहीं है जब तक। अब एक कमेंट आया कि आप अनीता जी को इतना गलत गलत बोल देती हो, क्या बसंती जी के लिए नहीं बोलेंगी या अदर के लिए नहीं बोलेंगी। बिल्कुल बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब उन्हीं का ठेका ले रखा है कि भाई मैं उन्हीं के लिए निगेटिव वीडियो बनाऊँ या उन्हीं के लिए पॉजिटिव बनाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप लोगों ने देखा होगा, भले ही लोग मुझे कुछ भी कहें, लेकिन अगर अनीता जी का वीडियो पॉजिटिव आता है तो मैं पॉजिटिव ही रिएक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं डेली व्लॉग देख कर, ना ही मैं किसी के रिएक्शन चैनल देखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कोई कमेंट में कितना भी कुछ कहे कि भाई उनका देखो इनका देखो, मैं किसी का नहीं देखती हूँ, क्योंकि मेरा काम मुझे पता है, मेरा काम क्या है। जो उनकी वीडियो में आ रहा है उसी को यहाँ परोस देना अपनी शब्दों में।
तो मैं अपने शब्दों में बस उन्हीं को परोसती हूँ और ये डिपेंड करता है आप लोगों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं आप। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग अपनी अपनी राय अच्छे से दिया करिए और मोटिवेट भी कर सकते हैं आप मुझे। और एक चीज़ और कहनी थी भाई, आप लोग इतना प्यार देते हो कि मैं जितना भी धन्यवाद दूँ बोलूँ उतना कम है, क्योंकि आप सबके प्यार और सपोर्ट से ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और बार बार मैं धन्यवाद दूंगी, बार बार, ऐसा नहीं एक बार नहीं, बार बार, क्योंकि आप लोगों ने जितना प्यार दिया है और कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई दीदी कितनी जल्दी 5K हो जाए, तो ये कोई अपना ही कर सकता है जो हमारे भले के लिए, हमारे अच्छे के लिए सोचे। तो भाई आप लोग ही हमारी हिम्मत हो। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। हम लोग हमेशा साथ में ऐसे ही काम करते रहेंगे और जो भी वीडियो मैं लाती हूँ मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे लगें और पसंद आएँ, चाहे किसी का भी हो। ऐसा नहीं है कि इन्हीं का सिर्फ वीडियो ला रही हूँ, क्योंकि जब मुझे लगेगा कि इनका वीडियो बनाने लायक है तभी मैं बनाऊँगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई डेली मैं उनका फालतू का वीडियो भी बनाती रहूँ, क्योंकि ऐसा कोई कंटेंट उनका आता नहीं और कंटेंट के नाम पर वो सिर्फ उल्टा सीधा ही बोलती हैं। तो जब कभी कुछ ऐसा लगेगा तो मैं उनकी वीडियो लाऊंगी और बनाऊंगी, और जहाँ से मुझे लग रहा है कि जिनके बारे में मैं पहले से जानती हूँ तो उनके वीडियो भी मैं लाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ सभी वीडियो को अपना प्यार दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह के नए नए वीडियो और नई नई चीज़ें मैं आप लोगों के लिए परोसती रहूँगी। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।